एक छोटे से गांव से लेकर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाला एक परिवार जो टाटा ग्रुप के नाम से दुनिया भर में मशहूर है, जो सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि भारत के सपनों का जीने का एक जज्बा है। आखिर कैसे जमशेदजी टाटा ने एक सपना देखा और उनके वंशजों ने उस सपने को कैसे हकीकत में बदला, जो आज हर भारतीय को गर्व महसूस कराता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि एक परिवार का सपना कैसे दुनिया भर में एक मिसाल बन गया, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा। स्टोरी एम्पायर में आपका स्वागत है। नवसार के एक छोटे से गांव में 1822 में एक आम पारसी परिवार में नुसरवंजी टाटा का जन्म हुआ। नुसरवंजी के परिवार के लोग एक साधारण व्यापारी का जीवन जीते थे, लेकिन नुसरवंजी की सोच कुछ अलग ही थी। उन्होंने अपने आसपास के छोटे मोटे व्यापारों को देखा और समझा कि अगर कुछ बड़ा करना है तो अपनी सीमाओं से बाहर निकलना होगा। नुसरवंजी अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बड़ा और अलग करना चाहते थे। उन्होंने अपने दोस्तों से मुंबई के बारे में सुना था, एक ऐसा शहर जो नए स्टार्टअप और बड़े व्यापारों के लिए मशहूर हो रहा था, क्योंकि उस वक्त भारत में अंग्रेजों का राज था और उन्होंने मुंबई में नए स्टार्टअप लाके व्यापार को एक नई दिशा दी थी। नुसरवंजी ने निर्णय लिया कि वो अपने परिवार के साथ मुंबई जाएंगे और वहां अपना एक नया जीवन शुरू करेंगे। उनके लिए ये एक मुश्किल कदम था, क्योंकि तब लोग अपने गांव से बाहर सेटल होने में हिचकिचाते थे। लेकिन नुसरवंजी ने अपने मन में ठान लिया था कि ये शहर ही उनके सपनों का अगला मोड़ होगा। मुंबई में शुरू में उन्होंने छोटे मोटे कामों से अपने परिवार का गुजारा किया। व्यापार में उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिल रही थी। फिर कुछ महीनों बाद कॉटन बिजनेस का सफर उन्होंने मुंबई के एक छोटे ट्रेडिंग सेटअप से शुरू किया। कॉटन की उन दिनों यूरोप और एशिया में बड़ी डिमांड थी और नुसरवंजी ने इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना। अपनी सोच और हिम्मत के साथ उन्होंने इंडिया का कॉटन चाइना और यूरोप के मार्केट्स तक पहुंचाया। नुसरवंजी ने नए रिस्क लिए और ट्रेडिंग को एक्सपांड किया, जो उस वक्त एक बड़ा कदम था। उनके इस सफर ने न सिर्फ उन्हें एक सक्सेसफुल व्यापारी बनाया, बल्कि टाटा परिवार के लिए एक फाउंडेशन भी रखा। उनके दिल में अपने बेटे जमशेदजी के लिए एक बड़ा सपना था। नुसरवंजी चाहते थे कि उनका बेटा व्यापारी दुनिया में आगे बढ़े और कुछ ऐसा करे जो न सिर्फ टाटा परिवार बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल बन जाए। उनका सपना था कि जमशेदजी उनका नाम रोशन करे और इंडिया को एक नए इंडस्ट्रियल दौर में ले जाए। नुसरवंजी टाटा के सपनों को लेकर उनके बेटे जमशेदजी टाटा बड़े होते गए और उनके अंदर एक अलग ही जोश और विजन था। 1839 में जन्मे जमशेदजी को अपने पिता से सीख मिली थी कि व्यापार का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने देश और समाज के लिए कुछ ऐसा करना जो लंबे समय तक याद रहे। उन्होंने अपने पिता की बातों को दिल से लगाया और अपने जीवन में कुछ ऐसा करने का इरादा बनाया जो भारत के लोगों के जीवन को सुधार सके। जब जमशेदजी बड़े हुए तब वो यूरोप गए और वहाँ उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका में नए नए इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को देखा और भारत में भी ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगाने का उनके मन में ख्याल आया, जो न सिर्फ देश को रोजगार दे बल्कि हमारे लोगों को ग्लोबल कंपटीशन में खड़ा कर सके। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के नीचे था और इंडस्ट्रीज का कंसेप्ट यहाँ शुरू भी नहीं हुआ था। लेकिन जमशेदजी की सोच कुछ अलग ही थी। उन्होंने वहाँ की टेक्नोलॉजी और प्रोसेस को सीखा और वापस आके अपने सपने को पूरा करने में लग गए। जमशेदजी ने अपनी पहली बड़ी इंडस्ट्री की शुरुआत स्टील के क्षेत्र में करने का फैसला लिया। उस समय भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में कोई भी स्टील प्लांट नहीं था और ब्रिटिश सोच नहीं सकते थे कि भारत इस एरिया में कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन जमशेदजी ने हिम्मत नहीं हारी। उनका सपना था कि भारत में एक ऐसा स्टील प्लांट हो जाए जो भारत को आत्मनिर्भर बनाए और भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करे। यही विचार लेकर उन्होंने टाटा स्टील का फाउंडेशन रखा, जो आगे चलकर जमशेदपुर में बना। जमशेदजी ने सिर्फ इंडस्ट्रीज पर ही फोकस नहीं किया, बल्कि उनका सपना था कि भारत में एजुकेशन और रिसर्च का भी विकास हो। इसी सपने के साथ उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के लिए भी फंड्स दिए और इसको बनाने का भी विचार किया, जो आज भारत का एक महान साइंटिफिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। जमशेदजी टाटा के सपनों को आगे बढ़ाने का काम उनके बड़े बेटे सर दोरबजी टाटा ने किया। जमशेदजी के दिमाग में जो विचार थे उन्हें अपने जीवन में सच करने का इरादा सर दोरबजी टाटा का था। 1859 में जन्मे सर दोरबजी टाटा जमशेदजी के विजन को समझ रहे थे और उन्होंने अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दी। जमशेदजी टाटा का सबसे बड़ा सपना था टाटा स्टील का इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद उनका ये सपना पूरा करने का काम सर दोरबजी टाटा ने अपने कंधों पर उठाया। टाटा स्टील की शुरुआत साल 1907 में जमशेदपुर में हुई थी और इस प्लांट ने न सिर्फ इंडिया को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि दुनिया भर में भारत की इंडस्ट्रियल ताकत को भी दर्शाया।
सर दोरबजी टाटा ने अपने पिता जमशेदजी के विजन को जिंदा रखा और उसका एक्सपेंशन भी किया। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए नए उपक्रम भी शुरू किए। जैसे 1910 में उन्होंने टाटा केमिकल्स का इस्टेब्लिशमेंट किया और ये एक बड़ा कदम था जो टाटा ग्रुप के डाइवर्सिफिकेशन की शुरुआत थी। सर दोरबजी टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने अपनी स्थापना के बाद अपनी पूरी पहचान बनाई और उन्होंने अपने पिता के सपनों को सच कर दिखाया। आज भी उनका नाम टाटा ग्रुप के सक्सेस और उनके विजनरी लीडरशिप के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपने जीवन में जिसे शुरू किया उसका प्रभाव न सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर की इंडस्ट्रियल और सोशल लैंडस्केप पर पड़ा। उनके बाद टाटा परिवार की लेगेसी को एक नए ऊंचाइयों तक ले जाने वाले व्यक्ति थे दोरबजी टाटा के भतीजे JRD टाटा, यानी जहांगीर रतन दादाभाई टाटा, जो रतनजी दादाभाई टाटा के बेटे थे। उनका जन्म 1904 में फ्रांस में हुआ था, लेकिन उनका संबंध हमेशा टाटा ग्रुप से रहा और उन्होंने अपने जीवन में टाटा ग्रुप को एक नए दौर में ले जाने की कल्पना की। JRD टाटा के पास न केवल एक ग्रेट बिजनेसमैन की सोच थी, बल्कि उन्होंने अपने आप को एक विजनरी लीडरशिप भी साबित किया। JRD टाटा का सबसे बड़ा योगदान था टाटा एयरलाइंस को इस्टेब्लिश करना, जो बाद में एयर इंडिया के नाम से जाना गया। 1932 में जब भारत में एविएशन इंडस्ट्री बिल्कुल नए कदम रख रही थी, तब JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। उनका मानना था कि एविएशन इंडस्ट्री भारत की कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। JRD टाटा के लीडरशिप में टाटा ग्रुप में कई ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जो देश की जरूरतों को समझते थे। उन्होंने टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज को एक्सपांड किया और नए इंडस्ट्रीज जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS की भी शुरुआत की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनीज में से एक है। JRD टाटा का विचार था कि कंपनी का असली मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना जो समाज को बेहतर बना सके। JRD टाटा ने एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर के लिए काफ़ी काम किए। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस को अपना पूरा सपोर्ट दिया और उनका बिलीव था कि एजुकेशन और रिसर्च देश की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सर JRD टाटा को अपनी लीडरशिप और विजनरी अप्रोच के लिए कई अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस भी मिले और उनका नाम आज भी एक आइकॉनिक इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में याद किया जाता है। JRD टाटा के बाद सर रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने एक नए हाइट्स को छुआ और अपनी इनोवेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। सर रतन टाटा ने न सिर्फ टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाया, बल्कि अपने देश को भी अपने काम के जरिए से एक नई दिशा दी। उनका जन्म 1937 में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत मुंबई में की। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA किया। बिजनेस वर्ल्ड में अपना कदम रखते ही उन्होंने अपने ग्रैंडफादर सर जमशेदजी टाटा और फादर JRD टाटा की टेक्निक्स को अपनाया, लेकिन उन्होंने अपनी लीडरशिप स्टाइल भी काफ़ी यूनिक रखी। सर रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने कुछ बड़े और चैलेंजिंग डिसीजंस लिए जो उनकी विजनरी थिंकिंग दिखाते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा इंडस्ट्रीज से की थी, लेकिन 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने ग्रुप को एक ग्लोबल प्लेयर बनाने के लिए कई नए कदम उठाए। उन्होंने टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और टाटा केमिकल्स जैसे बिजनेस यूनिट्स को ग्रो करने के लिए इनोवेशन किए। सर रतन टाटा के सबसे बड़े फैसलों में से एक था टाटा नैनो कार का लॉन्च। ये कार दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। उन्होंने ग्लोबल मार्केट्स में भी टाटा मोटर्स को सक्सेसफुल बनाया और 2008 में जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर किया, जिस वजह से टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल जायंट बनाने में मदद मिली। सर रतन टाटा का टाटा ग्रुप के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में एक प्रमुख योगदान था। उन्होंने अपने पूरे करियर में अपनी कंपनीज को सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाना सिखाया। टाटा ग्रुप ने हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कई उपक्रम शुरू किए, जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। सर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को दुनिया भर में एक ट्रस्टेड और रिस्पेक्टेड ब्रांड बना दिया। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को अपने देश और अपनी कंपनी के बेहतर भविष्य के लिए समर्पित किया और उनका प्रभाव आज भी टाटा ग्रुप के एवरी एस्पेक्ट में देखने को मिलता है। उन्होंने एक ऐसी लेगेसी को छोड़ा है जिसमें इनोवेशन, इंटीग्रिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हमेशा जिंदा रहेगी। उनकी लेगेसी ने सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं बनाया, बल्कि देश की तरक्की के लिए काफ़ी काम किया। उनका बिलीव था कि बिजनेस का असली मकसद लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना होना चाहिए। टाटा ग्रुप की कहानी हर एक इंसान को इंस्पायर करती है कि उन्हें अपने बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए चलाना चाहिए।
आज भी टाटा ग्रुप्स अपने इथिक्स और वैल्यूज के साथ दुनिया भर में एक मिसाल है और इसका सफर ये दिखाता है कि अगर हम अपने विजन को साफ और क्लियर रखें तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। टाटा ग्रुप के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब का देख लेना। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।